नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंग और मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। मैं और विचलित सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी की इस गिदड़ भभकी से मैं डरने वाला नहीं, यह कहना था हेमंत सोरेन का। और ये कहते हुए उनके चेहरे के हाव भाव किसी से छिपे नहीं, उनकी हंसी कुछ और ही बयां कर रही थी। पहले आप उनका ये बयान सुन लीजिए और इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। देश में कानून है, संविधान है, उससे बाहर कोई नहीं जा सकता। और इसके विरुद्ध में जो जाता है परिणाम भी भुगतता है। आज जो ईडी की कार्रवाई हुई है और आईएएस, देखिए ये सब गिदड़ भभकी है, ये हम लोग अपवाद नहीं है। आज के दिन में जो राजनीतिक परिभाषा भारतीय जनता पार्टी गढ़ने का प्रयास कर रही है, कहा होता है ना, ये बचपन में बच्चे जब खेल खेल में कोई हार जाता है तो विकेट बॉल लेके भाग जाता है टाइप से, उसी टाइप से जब राजनीतिक बैटल ग्राउंड में ये नहीं सकते हैं तो अपने मिशनरीज का जिस तरीके से इनके लिए सदुपयोग शब्द बेहतर होगा, जो इनको लगता है कि हम इससे पार पा लेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं या ना होगा। और जो राज का अधिकार है हम केंद्र से मांगते रहेंगे और अपना अधिकार लेते रहेंगे। अधिकार को लेकर ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है क्या? आप एक तरफा आप लोग देखते हैं, थोड़ा दायरा को देखने का पॉजिटिव दायरा भी रखिए, नेगेटिव दायरा देखने की नहीं सर, कहने का मतलब यह कि लगातार आप आवाज बुलंद करते रहे हैं केंद्र की नीतियों के खिलाफ, गलत चीजों के खिलाफ, कहीं उसका ये परिणाम तो नहीं है सर? अब परिणाम क्या चीज का है, इनका उद्देश्य क्या है, ये तो पता ही है। 20 वर्षों में तो इन लोगों ने कुछ किया नहीं, क्योंकि 20 वर्षों के बाद इन लोगों ने राज का सबसे बड़े दल का दर्जा भी खोया, सत्ता भी खोई। तकलीफ तो होनी है। और एन केन प्रकार जुगत लगा रहे हैं, लेकिन चिंता न करें, सरकार पूरी मजबूती के साथ अपना काम करेगी। जेपीएससी का सीबीआई इंक्वायरी भी चल रहा है। आज तक क्या परिणाम निकला? भी अपने एजेंसियों का बहुत पीठ थपथपाते हैं। अब तो वो दिन दूर नहीं, मुझे लगता है कि सरपंच मुखिया के ये में भी ये पहुंचेंगे ईडी जांच करने के। इनका स्तर अब ये वहां तक ले जाने की तैयारी कर। सर, आप थोड़े भी विचलित हैं इन सब चीजों से? विचलित? मैं क्या बात करते हैं? तो देखा आपने, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कितने निश्चिंत हैं। आखिर सीएम हेमंत सोरेन इतने निश्चिंत क्यों हैं? अपने ऊपर लगे आरोपों के बाद भी वो निश्चिंत दिखे। पूजा सिंघल पर ईडी की कार्रवाई के बाद भी वो निश्चिंत दिखे। आखिर क्या वजह है? हेमंत सोरेन की हंसी का राज क्या है? क्या कुछ ऐसा चल रहा है पर्दे के पीछे जो हम और आप समझ नहीं पा रहे? क्योंकि ये राजनीति है, आम जनमानस की समझ से तो ऐसे ही परे है। राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं बता सकता। खैर, हेमंत सोरेन की हंसी और उनके निश्चिंत होने पर बीजेपी ने क्या प्रतिक्रिया दी है, पहले आप वो देख लीजिए। ये घटना, इसको हम मानते हैं कि ये भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का नरेंद्र मोदी जी की सरकार, केंद्र की सरकार, जो जीरो टॉलरेंस करप्शन पर विश्वास करने वाली पार्टी और हमारी केंद्र की सरकार है, वो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का ये प्रयास है। और मुझे इस बात का एहसास है कि इस भ्रष्टाचार के अंकुश लगाने पर, भ्रष्टाचार की जो यहाँ पर जड़ें मजबूत हो रही है, उस पर प्रहार जो हुआ है कल, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, केंद्र की सरकार को बधाई दी। लेकिन दुर्भाग्य से जब 7 बज रहा था और मैं चैनल्स पर और अखबार पर, पोर्टल्स पर मैं नजरें घुमा रहा था,
तो मुझे जान करके आश्चर्य हो गया कि भ्रष्टाचार के जो भ्रष्टाचारी है, जिस पर रेड हुआ है खान सचिव, उसके पक्ष में मुख्यमंत्री जी खड़ा। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य के लिए और झारखंड की 3.5 करोड़ जनता को शर्मसार करने वाली है। खान सचिव पूजा सिंघल के ठिकानों पर पड़े ईडी की रेड के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे गिदड़भक्की करार दिया है, वह इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के भी तेवर तल्ख नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने इस मामले पर मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचारियों पर बढ़ावा देने का तमगा लगाया है। साथ ही उन्होंने ईडी से मांग की है कि खान सचिव के साथ साथ उनके विभाग और इनसे संबंधित मंत्रियों पर भी जांच होनी चाहिए। बहरहाल जिस तरह से मामला तूल पकड़ते जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस पूरे मामले पर और क्या कुछ निकल कर सामने आता है, देखने वाली बात होगी। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ रफी समी, न्यूज़ विंग, रांची। तो आपने देखा, मुख्यमंत्री का भी बयान सुन लिया और बीजेपी की प्रतिक्रिया भी आपने देख ली। तो बीजेपी के तेवर तल्ख जरूर हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तेवर इतने नरम क्यों हैं, यह समझने वाली बात है। तो आप इसे समझिए और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ विंग टीवी।